कोई नहीं है। हाँ हाँ अच्छा अभी महाराज नहीं सम्राट हम लोग हैं और बड़े बाबू आते हो। पिताजी आपसे आज मैं कुछ जरूरी बातें करने आया हूं और वो जरूरी बात यह है। क्या बात है? कि आज के बाद आप सिंहासन पर नहीं, ये आपकी बची जिंदगी। ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? कुछ सोच समझ कर बात किया करो। किससे बात कर रहे हो? अपने बाप से बात कर रहे हो। बाप से बेटा ऐसी बात नहीं करता है। ये तो बात बहुत पहले करना था, लेकिन वक्त क्या तो मजबूर रहा और आज के बाद तुम सिंहासन में नहीं अपनी जिंदगी कारागार में गुजारोगे। इसलिए कि अभी तक तो ताज और सिंहासन की हमें सख्त जरूरत है। अच्छा तुम्हें ये रियासत की बागडोर अपने हाथों में संभालना चाहती है? क्यों नहीं पिताजी, यही शौक हमारे दिल में। अरे पगले, मेरे न रहने की बात तो वैसे भी तेरा राजपाट सब कुछ है। नहीं, देसी कहावत में कहा गया है कि कब बाबा मरी है तो कब बैल भी गई है। इसलिए ये ठाकुर तबाल सिंह इंतजार नहीं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। तुम यहां नहीं अपनी जिंदगी कारागार में गुजारोगे। सिवाय कालेलाल महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर ये बात और शाही पोशाक उतार लिए जाए। ये मेरा ऑर्डर है। वाह मेरे लाल, कम से कम हमारी रियासत के लोग देखेंगे तो तेरा नाम बहुत बढ़िया नाम करेंगे। महाराज हमें तो देखेंगे लेकिन आपको नहीं, इसलिए कि अब राजमहल में नहीं कारागार में रहेंगे। ले जाओ और इन्हें बंद कर दो कारागार। और ये शाही पोशाक बड़ी बेरहमी के साथ उतारा जाए। महाराज हमारे पिताजी ने तो आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया है, लेकिन उनकी बेटी है, क्या करेगी? क्या करेगी वो? इसलिए चल के अपने चाचा से वो हिस्सा भी ले लो और उन्हें ठिकाने लगा। इसलिए जो हमें देखकर अक्सर जला करते हैं और आज उनकी जलन हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इसलिए ये राजमहल से उनके राजमहल पहुंचता हूं। ये बताओ कि हमारी बेटी सालो इस समय कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आपकी बेटी शालू कॉलेज गई थी, हो सकता है कॉलेज से आती होगी। ठीक है, हम उसका यहीं पर बैठकर इंतजार करेंगे। क्यों नहीं? तूफान, क्या बात है जो आज अपने चाचा की याद आ गई क्या? पास क्यों आए हो? बहुत शिकायत किया करते हो।
हमारे पिताजी से, लेकिन आज के बाद शिकायत का मैं मौका नहीं दूंगा। इसलिए ये आंधी का जो मालिक बन बैठे हो, तुमसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। अक्सर हमारी शिकायत हमारे पिताजी से करते हो। जो जैसे रहता है वैसे ही उसको कहा जाता है और उसी नजर से देखा जाता है। लेकिन चाचा, तुमने शिकायत का मौका दिया, इसलिए हमने बड़े भैया से शिकायत की। लेकिन आपके बाद तुम शिकायत कभी नहीं करोगे, इसलिए कि हम तुम्हें शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। आपने सुना था, लेकिन आज वो मैं कर दिखाऊंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं। लेकिन किस कारणवश आए हो ये तो बताओ। तुम्हारे जितने भी शाही खजाने में मालोजर है वो हमें चाहिए। तूफान सिंह, इसका मतलब तुम मेरे पास रुपए के लिए आए हो और जो भी मेरे पास है सब कुछ ले लेना चाहते हो। हाँ हाँ, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, हम तुम्हें भूल कोई नहीं देंगे। और हम तुम्हारी जबान से ये सुनना भी नहीं चाहते कि हमें सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और इनकी लाश यही सड़ने दो। मेरी इस दशा का जिम्मेदार कौन जाना चाहती है? अब वो कितनी मारा पिताजी? तेरे निर्दयी भाई ने, कहने को तेरा भाई है लेकिन भाई नहीं, वो कसाई है। रुपए के लालच में उसने मेरी ये दशा की। जब मैंने मना कर दिया, लेकिन बेटी ये लड़का कौन है? पिताजी, इनका नाम साहिल है पिताजी। साहिल है नाम? बेटा, अगर तुझसे कुछ मांगू तो तू ना नहीं करेगा? चाचा जी, एक भूखा इंसान और एक तड़पते हुए इंसान को कभी उसकी इच्छा अधूरी रखनी नहीं चाहिए। आप क्या? बेटा, मेरी बेटी का मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है और आज मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूँ। मेरे न रहने के बाद मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरा है, मेरा है। बस मेरी आखिरी इच्छा यही है। चाचा जी, मैं तो कहता हूँ चलिए मैं आपका इलाज करवा देता हूँ। नहीं बेटा, देख सामने कोई मुझे बुला रहा है। अरे पानी सर से ऊपर हो गया रे। ये तूफान सिंह क्या हो गया? साला पूरा तहलका मचा कर रख दिया है? मेरी बेइज्जती किया, उसकी वजह से कश्ती भी दुनिया को छोड़कर चली गई और आज सालू के पिताजी को भी मार दिया। हम चलते सीधा तूफान सिंह के पास, उससे करते हैं मुलाकात और आज ही उसका दिन हम क्यों? हमारे माननीय महोदय पिताजी को हमारे सामने हाजिर करो और आज
जिंदगी की आखिरी तारीख की हम मोहर लगाएंगे। इसलिए कि जब तक ये दुनिया में जिंदा रहेंगे हमारी रुकावट का कारण बनेंगे। इसलिए हमारा कोई रुकावट का कारण बने तो साला इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। चढ़ा दो सूली पर। बूढ़े हो गए हैं, क्या मतलब है इनका? प्यारेलाल, सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौड़ में लंगड़ा घोड़ा हमें कतई पसंद नहीं। कच्चाई चढ़ा दो सूली पर और मेरे 3 कहने पर इनके शरीर से इनका दम खत्म कर दिया जाए। वाह, काफी मिन्नतें के बाद कितने मंदिर मस्जिद का दरवाजा खटखटाया तो एक औलाद भगवान ने दिया, और आज वो औलाद ऐसा मिला कि आज खुद बाप को फांसी देने जा रहा है। खुदा से इस रात रियासत में चुनाव में बहुत नाम खपाया बने। तुम तो सिर्फ नाम के राजा थे और मैं हर दिलों में घुसकर उनके दिलों में दहशत बना रहा, और आज यही दहशत पूरे राज रियासत में होगी। और जब अपने बाप का नहीं तो मैं किसी का नहीं। नंबर 1 और नंबर 2 बस खबरदार, अब 3 कहना नहीं, बस खबरदार। 3 कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। माफ गलती तुम्हारी और करूंगा नहीं, आज भेजूंगा मैं तुझको मुझे। और यहाँ वही गरीब, वही तुच्छ इंसान आज तेरे सामने खड़ा है। अब हाथकड़ी लगा, हाथकड़ी लगा। साहिल, राजकुमार, तुम मेरे हाथ में हाथ लगाकर अच्छा नहीं कर रहे। अभी तक तो अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज मैं तुझे मारकर अच्छा काम करूंगा। इसी को कहते हैं जाको राखो साइया, मार सके न कोई, चाहे जग बैरी हो जाए पल बाल लगा कहो। पर भगवान जिसकी जिंदगी है उसको मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई ना कोई भगवान बनकर आ ही जाता है। और बेटे, अगर तुम ना आते तो आज नालायक भगवान के यहाँ भेज देता। राजन, मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं अनाथालय में पला हुआ हूँ, और यही तुम्हारे बेटे, तुम्हारे सुपुत्र ने, आपने जो कॉलेज बनवाया था उसी कॉलेज में इनसे हम थोड़ी मदद मांग रहे थे, हमारे हाथों पर थूक दिए थे। सब जानता हूँ बेटा, लेकिन मजबूर हूँ एक बेटे के नाते से, बेटे के नाते से मजबूर हूँ। अगर कोई और होता तो कहीं कब के ही काम तमाम कर दिया होता। करूँ तो करूँ। आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कार्य कर सकता हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए कि अपने इस जुर्मी बेटे के लिए आप क्या फैसला सुना रहे हैं। हम आदेश देते हैं बेटे, जो तुम्हारी मर्जी हो सो कर सकते हो। इस शराबी कबाबी कोठे में जाने वाले को जिंदा मत छोड़िएगा। हम चल रहे हैं। ठीक है। से तलवार निकाला था, इतने में टोपी गिर गई तुम्हारी। इस एक्शन से हमें बहुत डर लगता है। आज तुम्हें हम उसी एक्शन से ही मारेंगे। धोख धोख करे, धोख धोख करे, हमारे दोनों भाई लोग हथकड़ी खोल।
तू कहां जाएगा बे? तूफान सिंह आगे। ये काम हमको बहुत पहले कर देना था। अगर ये काम पहले कर दिया होता तो जो आज कुछ लोग मारे गए वो मारे ना जाते। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि पिक्चर का एंड हो जाता, पिक्चर समाप्त हो जाती, इसलिए हमने तुमको जीवित रखा इतने दिन। जौन आग मुत्या सारी रात, जौन आग मुत्या। वाह, वही हाईवे रोड पे गड्ढा भरहान है और वही गड्ढा मसाला मुते रहा है। पर गवा गोल कसम भगवान मान हमला पर गया। जितने राजसी पोशाक हैं, ये महाराज के दौलत के जितने हुए कपड़े इनके बने हुए हैं शरीर पर, सारे कपड़े उतार लो। इनको एक आम आदमी की तरह कर दो, आम आदमी की तरह। ओ बाबू तूफान सिंह, सबसे पहले माला डी उतारो। ढंग से उतरो। नहीं भैया, उनका हम तो का साले थे जब 5। तूफान सिंह इधर। मैं तेरे को सिर्फ 1 हंटर मारूंगा, 1 घंटा। नहीं, और तू वही 1 घंटा बर्दाश्त करना। देख मैं किस एक्शन से मारता हूँ। इतनी जोर से मारूंगा, इतनी जोर से मारूंगा, तेरी चमड़ी लेकर निकलेगी। कहो न मारे न पीटे हम। हर काहे ररिया मचाया रिश्तेदार सुना, कजरीला हरदार सुना। कजरीला हरे तो हर माई सिनार रोज घूमेला बाजार। अरे मेरी माँ को नाम लेकर काहे मेरा अपमान करते हैं? मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं, वो तो भगवान के पास चली गई मुझे छोड़कर। नहीं होगी। यहाँ गए मानवर राजकुमारी और सरसमानी, मानिए अशोक और मानिए राम सिंह सीआरपीएफ वाले। इनकी तरफ से सील को देखते हुए 51 रुपया इनाम। तो का साले ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे कि साले का तो लिखा ना हो किताब। हर तो हर माई सिनारी रोज घूमेला बाजार। तो हर रोज घूमेला बाजार, रोज घूमेला, रोज घूमेला। हरे उनके सिनवा पे
कजरी लहरे तार सुनाना कजरी लहरे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो करके ये भीड़ क्यों जुटी है? हमारे रियासत में ऐसा क्या हो गया? हम तक कोई खबर नहीं। आप कौन? आप कौन? मैं यहाँ का मंत्री हूँ, बाबू तूफान सिंह का दाहिना हाथ। ये नहीं बोलता है, इनका चश्मा टोपी और मंत्री वाला कपड़ा बोलता है। बोला आइए महामंत्री जी, आइए 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 विराजी, आइए बैठिए प्यारे, आपका स्वागत है। लेकिन कुछ मुझे बताया नहीं गया कि आखिर ये भीड़ आप बैठिए, हम सारी बात बता रहे हैं आपको, प्लीज सिट डाउन। तो आप यहाँ के मंत्री बन गए। किसी को कोई कमी नहीं है? कमी है। क्या कमी है? हर चीज मुहैया करूंगा। मिलेगा, जो कहूंगा मिलेगा, जो कहोगे वही मिलेगा। मंत्री जी। हमारे तक बात नहीं पहुंचाओगे तो हमें क्या पता। मंत्री जी, हमेशा हमारा टूर पे सफर रहता एक चीज की कमी है, क्या? हमको कल्लू की मौसी चाहिए। कोई बात नहीं, दे देंगे। दे दे मंत्री जी, कल्लू की मौसी। यार तुमने ऐसी चीज मांगा, तुम्हारे पास है लेकिन दोगे नहीं। नहीं यार। अरे यार, उसको अपने लिए बचा के रखे। ठीक, इडियट साले, उतर गया तो बेटा सोच लो फिर। अच्छा मंत्री जी बताइए, चलो हम पूरे गांव वाले मान लेते हैं कि आप मंत्री जी बन गए। अरे हो गए जी, हो गए। तो महामंत्री जी ये बताइए हाँ। कि आप मंत्री बन तो गए हैं, हाँ। तो आप काम क्या करेंगे? अरे काम? लो, रियासत में ऐसा ऐसा कांड करूंगा। कांड करना नहीं है, काम करना है। ऐसा काम करूंगा ऐसा काम कि बाबू तूफान सिंह क्या किया, उनसे कई गुना ज्यादा मैं कर दिखाऊंगा। मतलब बाबू तूफान पे कुछ नहीं करे ना? कुछ नहीं कर पाए, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने से कई गुना ज्यादा कर पाए। उनसे कई गुना ज्यादा कर। नहीं, हम लेके समझे नहीं, काम कैसा करोगे? काम यही करूंगा जैसे कि अपन को जो चीज पसंद आएगी। अरे यार, हमारी बात नहीं समझ रहे हो। काम कैसा करोगे? काम कैसा? कैसा काम? हाँ हाँ। अरे लो, इधर जाऊंगा वहीं से मैं तोड़ के लेके चलाऊंगा, जिधर मैं जाऊंगा। अरे वो सब मंत्री जी ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है, एक मंत्री जी, एक मंत्री वो थे, हाँ। एक मंत्री आप बन गए। हाँ। उसने तो बहुत गलत सलत काम किया है। हाँ। तो ये बताओ तुम कैसा काम करोगे? अगर वो एक ठौरी के साथ करें, हम तो 6 ठौरी के साथ। अबे काहे को मरता है? अबे बने नहीं मंत्री, जूता नाच पहले चालू हो गया। अपन भाई कंठी माला भूखे भजन हो को सालू को बुलाओ, सालू को। ए साहू
हम तनहा अकेले हो गए। सालू के पिताजी भी खत्म हो गए, हम भी अकेले हैं। तो यहाँ पर बुजुर्ग आप ही हैं। अरे हाँ, तो कुछ देर के लिए आप हमारे गार्जियन बन जाओ और हम लोग भी शादी करा दो। न इनके गार्जियन है न उनके। साहिल को बाप हम बन जाए, सालू को बाप तू बन जा। ठीक है। क्या कह रहे हो बे? मान लो तो हाथ बाबू है। का मान ले के मान ले। अरे ब्याह होगा, मान लो 10 मिनट खाते। जब तक शादी नहीं होती चलो तुम लोग हमारे गार्जियन बन जाओ, ठीक है? शादी करा दो। जब तक ना हो ब्याह तब तक हमको बाबू का हाथ नहीं। तो पहले शुरू कर दिया कुछ। आओ चलो, ये समझो कि तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा पिताजी और तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हारे ससुर जी हैं। ठीक? हाँ। आओ बेटा, घबराओ नहीं, हम ब्याह करा दी कहा, कौन दिक्कत नहीं है। तो का श्री रामचंद्र की बहू सदा सुहागर रहो, बेटा सदा खुश रहो। जा भैया, आज के 7 महीना हो जाए। दोस्तों, हमारी संगीत का समापन हुआ और काम करते वक्त अगर हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझकर क्षमा कर देना। हम लोग लेते हैं विदा, क्योंकि आज की रात हम लोगों का कार्यक्रम जिला सुल्तानपुर सिटी से 25 किलोमीटर आगे हम लोगों को जाना है। तो इसलिए आप लोग 2-4-10 मिनट तक गाने का आनंद लीजिए, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम का समापन किया जाएगा। अगर आपकी फरमाइश है तो हम चल चलते एक कव्वाली सुना देते हैं आप लोगों को। तो ईश्वर के अर्ज से अर्ज पे चमके नगीना है, या इलाहे रूह करम रब का शफीना है। तो झुकाओ सर करो सिजदा तुम्हारे सर से, आए मेरे हजरत मोहम्मद मुस्तफा मदीना कव्वाली के बोल क्या मास्टर जी? हर बता कमली वाले, बता कमली वाले, बता कमली वाले, बता कमली वाले, बता कमली वाले। मदीने की रहिया, मदीने की रहिया दिखा कमली वाले, मदीने की रहिया। ये माननीय धर्मेंद्र भैया गेटवे पुरस्कार गुड्डू जिला सुल्तानपुर वाले 21 रुपए देते हैं, कहते हैं कव्वाली हो चाहिए भैया, कव्वाली का डीजे लगवा देते हैं तुरंत। दुनिया में रहेंगे तो हम प्यासे मरेंगे, मोहरे बिरनवा हमको प्यासे मरेंगे, प्यासे मरेंगे।
जम जम का पानी जम जम का पानी पिला कमली वाले बता कमली वाले दुनिया में रहेंगे तो हम जारन मरेंगे दुनिया में मोरे बिरनवा हमको जारन मरेंगे जारन मरेंगे मदीने का चादर मदीने का चादर उड़ा कमली वाले बता डीजे वाले अजय हेलो गाना लगा हुआ